भारत न्यूजीलैंड एफटीए पर हस्ताक्षर आज। भारत और न्यूजीलैंड आज मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। ओडिशा की ब्रह्मपुर स्टेशन का अपग्रेड। केंद्र सरकार ने ओडिशा की ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के लिए 300 करोड़ रुपए का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग बढ़ी। सरकार के ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर एक साल में दोगुनी होकर 24,000 पहुंच गए। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर सख्ती बढ़ाई गई है। ये सार्वजनिक सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी टीएमसी जंग। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी में तीखी टक्कर जारी है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर महिलाओं की सुरक्षा न करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने पलटवार किया। राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। आप ने 7 सांसदों पर अयोग्यता याचिका। आपने राज्यसभा चेयरमैन को 7 सांसदों राघव चड्ढा समेत की अयोग्यता की याचिका दी। इन सांसदों ने पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। आप इसे डिफेक्शन बता रही हैं। पीएम मोदी का बंगाल रैली हमला। पीएम मोदी ने टीएमसी पर महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों को शरण देने का आरोप लगाया। उन्होंने सैंडेश खाली और आरजी कार मामले का जिक्र किया। बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 7 पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथ में ले ली। पाकिस्तान पर आरोप लगे हैं। सुरक्षा बल पूरे कश्मीर में अलर्ट पर हैं। जांच तेजी से चल रही है। 8 दिल्ली एनसीआर में हीट वेव अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर भारत में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। तापमान बढ़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। लोगों को धूप से बचने की सलाह दी गई। 9 कर्नाटक सीईटी परीक्षा विवाद। कर्नाटक सीईटी परीक्षा में छात्रों को नाक पर टेप लगाने को मजबूर करने का आरोप लगा। चिक्कमंगलुरु केंद्र में विवाद हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 10 भारत ने मालदीव को स्वैप सुविधा। भारत ने मालदीव को 30 बिलियन रुपए की मुद्रा स्वैप सुविधा दी। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। सार्क फ्रेमवर्क के तहत ये मदद दी गई। 11 शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। इजराइल ईरान तनाव और तेल कीमतों के कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशक सतर्क बने हुए हैं। वैश्विक घटनाओं का असर बाजार पर दिख रहा है। 12 ब्रिक्स मीटिंग में भारत की भूमिका। नई दिल्ली में ब्रिक्स डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई। ईरान इजराइल मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत ने संतुलित रुख अपनाया और शांति की अपील की। 13 यूपी में बच्चों पर विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से झुग्गी झोपड़ी और ईंट भट्टों में रहने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्कूल नामांकन का अभियान चला रही है। फोकस पढ़ाई छोड़ने वालों पर है। 14 भारत 2026 का सबसे गर्म वर्ष। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 भारत का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ रहे हैं। सरकार और वैज्ञानिक तैयारी कर रही हैं। 15 रुपया डॉलर के मुकाबले टूटा। रुपया शुरुआती कारोबार में 11 पैसे कमजोर होकर 94.27 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वैश्विक घटनाओं और तेल कीमतों का असर मुद्रा पर पड़ा। 16 कीनिया धावक का नया रिकॉर्ड। कीनिया की सेबेस्टियन सावी ने मैराथन में नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय एथलीट्स को इससे प्रेरणा मिल रही है। खेल जगत में चर्चा का विषय बना। 17 ट्रंप पर व्हाइट हाउस इवेंट फायरिंग। अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित इवेंट में गोलीबारी की घटना हुई। जांच जारी है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी ने राहत जताई। 18 बिहार सेमीकंडक्टर हब प्लान। बिहार सरकार सेमीकंडक्टर और एआई हब बनाने के लिए 25,000 करोड़ निवेश का प्लान बना रही है। 5 रुपए यूनिट बिजली और लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। 19 पाक नागरिकों की भारत से वापसी। 272 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर से भारत छोड़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म वीजा धारकों की समय सीमा खत्म होने पर और वापसी हो रही है। 30 शब्द। 20 सिक्किम स्थापना दिवस पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। राज्य के विकास पर फोकस रहेगा। 30 शब्द। 21 आरबीआई और बैंकिंग अपडेट। बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव को मुद्रा नोट जारी किए। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। 31 शब्द। पूर्ण। आरबीआई की नीतियों और विभिन्न बैंकों के हालिया फैसलों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। 22 ईरान अमेरिका तनाव का असर। ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में भारतीय निर्यात 50% घटा। व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। भारत स्थिति पर नजर रखे हुए है। 30 शब्द। 23 महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की जांच। पूर्व पुलिस अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज हो गई। सरकार ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। 30 शब्द। 24 उत्तर भारत में बिजली संकट। गर्मी बढ़ने से उत्तर भारत में बिजली की मांग चरम पर पहुंच गई। कई जगहों पर लोड शेडिंग की आशंका जताई जा रही है। 30 शब्द। 25 अन्ना हजारे का राजनैतिक बयान। अन्ना हजारे ने आप में हो रहे विद्रोह पर टिप्पणी की। उन्होंने पार्टियों में नैतिकता की कमी पर चिंता जताई और सुधार की अपील की। 31 शब्द।